आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 जो आपका विषय भाषा भारती हिंदी है, उसकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 यानी कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का सभी प्रश्नोत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर बताएंगे। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप देख सकते हो। तो अध्याय 3 में छात्रों पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांट के लिखिए। लेखक ने किसे संजीवनी कहा? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या विद्या को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा संगीत को कहा, ये आपको लिखना है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि अव्ययीभाव समास है। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। अगला प्रश्न है संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ जाता है? तो जनसाधारण को प्रभावित करने पर संगीत का सामाजिक महत्व जो है बढ़ जाता है। पांचवा प्रश्न है मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहा जाता है? तो इसमें उत्तर लिखना है क्योंकि यह प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म स्थल है। इसके बाद है लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो लता जी की सफलता का मूल मंत्र गायन के प्रति इच्छा शक्ति था। ठीक है, था या फिर है आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह कैसा हो जाता है? तो वह समाज प्राणहीन हो जाता है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? तो क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। फिर है संगीत संजीवनी कैसे बनती है? तो साधना, अर्चना और आराधना को जोड़ने पर संगीत क्या है? संजीवनी बन जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद छात्रों का 10वां प्रश्न लता जी को समूची राष्ट्रीय गायिका क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी मधुर वाणी से गाया है। 11वां प्रश्न है देश कब धन्य हो जाता है? तो जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है तब देश धन्य हो जाता है। समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो समाज प्राणहीन हो जाता है जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखना है ना? तो इसमें आप देखो उत्तर डाल दीजिएगा छात्रों। संगीत की महिमा अनंत है। शास्त्रीय संगीत से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्म शांति मिलती है और जीवन में जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। संगीत को सुनकर हमारे पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ उत्तर 13वें प्रश्न का उत्तर से आप लिख दीजिएगा। सेम टू सेम आपको मतलब आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो मध्य प्रदेश में किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है तानसेन के बारे में, जिन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है। तो तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में से भी गिना जाता है। संगीत सम्राट की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो स्वर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी में पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीतक प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार तानसेन सर्वोपरि थे, है ना। ये अकबर बीरबल के समय के संगीतकार थे तानसेन, जिन्होंने दीपक राग भी गाया था। ओके, तो इस प्रकार छात्रों आपका ये पूरा का पूरा कक्षा 8 का अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर थे, जो कि आपको बहुत अच्छे से राइट लिख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। जितने आपके दोस्त हों उन सभी को भी यह वीडियो शेयर कर देने हैं, जिससे वो भी इस आइडिया पुस्तिका को अच्छे से लिख सकें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प सबको वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स।